ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में सियासी पारा चढ़ने लगा है। आज जब ये खबर आप देख रहे होंगे तो विधानसभा की कार्रवाई का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन कार्रवाई ख़त्म होने के हमने आपको पहले ही बताया था कि विधानसभा की कार्रवाई ख़त्म होने के बाद बिहार में पॉलिटिकल उल्टी गिनती, राजनीति की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो जाएगी। इसमें दो बातें बड़ा महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि नीतीश कुमार की चुप्पी और नीतीश कुमार जिस तरीके से सदन में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को रख रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो एक अलग कहानी कह रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस भी, जबकि वो सदन में नहीं पहुंच रहे हैं लगातार, उसके बावजूद भी हाई है और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और भीतर की बात में हम आपके सामने इस मार्च के महीने में जो 2 दिनों के बाद शुरू होने वाला है, उसके बाद किस तरह का राजनीतिक स्थिति होगी, किस तरह का राजनीतिक ड्रामा देखने को मिलेगा, वो सब कुछ पटकथा लिखी जा चुकी है। भीतर खाने में बहुत सारी बातें चल रही है और बड़े खेल का होली के बाद कहा जा रहा है कि जुगाड़ हो चुका है। अब इसमें नंबर गेम भी समझ में आने लगा है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं उससे साफ साफ लग रहा है कि तेजस्वी यादव के हाथ में जुगाड़ हो चुका है। हमने आपको बताया था कि आईपी गुप्ता का हैदराबाद जाना, ओवैसी से मिलना, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि खेल बड़ा होने वाला है और उस पर नीतीश कुमार की चुप्पी, ये सब कुछ हमने आपको ये भी बताया था कि सदन में किस तरह से राजद के जो चंद नेता हैं उनसे इशारा कर कर के नीतीश कुमार बात करते हैं सदन में और इशारों में ही बहुत कुछ कहते हैं। ऐसी स्थिति में एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे में रणनीति बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। रणनीति किस दिशा में काम करेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं आपको बता दें कि अमित शाह का बिहार दौरा और ये 3 दिवसीय दौरा आखिरकार क्या फैसला लेकर के आता है, बिहार को इससे क्या मिलता है। बगल में चुनाव है, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी फोकस होगा क्योंकि बिहार दोनों के अगल बगल में है, एक बिहार के पूरब तो एक पश्चिम में है और दोनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की चुप्पी और तेजस्वी यादव का एक्शन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कोई तो बात है जिसकी पर्देदारी है। अब ये सभी चीज़ें जिस तरह की चर्चा में आ गई हैं उसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि राज्यसभा चुनाव वो हर्डल है जहाँ से शुरू होगा रेस। आपने देखा होगा कि जब भी कोई इवेंट होता है खेल कूद का जिसमें दौड़ प्रतियोगिता होती है, उसमें एक हर्डल रेस भी होता है 110 मीटर का। बाकी अगर 100 मीटर का या 200 मीटर का भी रेस हो, लेकिन हर्डल रेस के लिए स्पेशल खिलाड़ी होता है क्योंकि उसे अवरोध पार करके और आगे जाना पड़ता है। तेजस्वी के सामने भी 2024 और 25 जिस तरह की स्थितियों को लेकर के सामने आया और जितना कॉन्फिडेंस था उस हिसाब से सीटें नहीं मिली, उसके बावजूद भी ये कॉन्फिडेंस कि राज्यसभा में वो एक सीट तो किसी भी हाल में झटक लेंगे, इसका जुगाड़ भी उन्होंने कर लिया है। अब इसके साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पर्याप्त आंकड़ों की ज़रूरत थी वो तेजस्वी यादव ने जुगाड़ कर लिया है। और ये जुगाड़ हुआ तो कैसे हुआ, संख्या बल को लेकर के उनके दावे के बाद सियासी गलियारे में खेल की संभावना बढ़ गई है और चर्चा भी तेज हो गई है। इससे पूर्व आपको बता दें कि एक दिन पहले ही जो स्थिति विधानसभा में थी उसके कक्ष में तेजस्वी यादव ने घटक दलों के नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की और ये बैठक काफ़ी चर्चा में आ गई। अचानक से बिहार की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई क्योंकि लंबे समय के बाद तेजस्वी यादव इस बजट सत्र में पहुंचे थे। 2-3 बार ही वो इस बजट सत्र में पहुंचे हैं और जब पहुंचे हैं तब मीडिया का ध्यान उनकी तरफ रहा है। खास करके इसलिए भी रहा है कि उनका और नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है। अब महागठबंधन एकजुट होकर उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम कर रहा है, इसके संकेत खुद तेजस्वी यादव ने दिए हैं। उससे पहले हमने आपको बताया भी था कि 2024 के चुनाव के बाद एक तरफ जहां संगठित एनडीए था जिसमें हलचल बढ़ी हुई है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है, वहीं असंगठित विपक्ष सबसे ज़्यादा एकजुट नज़र आ रहा है। जब भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, वहाँ दोनों ही तरफ से आपने देखा होगा कि संगठित विपक्ष का प्रदर्शन ही देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने स्पष्ट कहा
कि हमारी तैयारी पूरी है, हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उम्मीदवार का फैसला जल्द ही कर लिया जाएगा और संख्या बल हमारे पक्ष में है। यानी राज्यसभा की जो 5वीं सीट है उस पर दावा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने मजबूत कर लिया है। अब इस गणित को ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी के साथ साथ एनडीए गठबंधन के पास 202 सीटें हैं। शेष सीटें 41 चाहिए और एग्जैक्ट 41 ही बच रहे हैं विपक्ष में, जिसमें 25 राजद के, कांग्रेस के 6, वाम दल के 3, आईआईपी के 1 विधायक हैं और वहीं इनको मिलाकर के 35 हो जाता है। बाकी के 6 विधायकों की जो ज़रूरत है उसमें एआईएमआईएम और बीएसपी का दावा है। यानी इन दोनों को यदि एक साथ मिला लिया जाए तो ये 41 का आंकड़ा क्लीन स्वीप जैसा लग रहा है और एक सीट लाख जुगाड़ के बाद भी नहीं मिलने वाली है एनडीए गठबंधन को। अब इसमें नीतीश कुमार की चुप्पी सबसे अहम है, क्योंकि लगातार ये बातें उठ रही थी कि कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस के विधायक नीतीश कुमार के पाले में आएंगे, जबकि हमने आपको कई बार बताया है कि नीतीश कुमार इस तरह की गलती करेंगे नहीं। वो कांग्रेस के किसी भी विधायक को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार का प्लान बी होगा तो उसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी और कांग्रेस के ये 6 विधायक नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, उनका सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों दलों से फिलहाल कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि जिस तरह से आईपी गुप्ता जा कर के ओवैसी से मिले हैं, मुलाकात बहुत ही खुशनुमा माहौल में हुई है। आपने देखा भी होगा कि बिहार के जो उनके विधायक थे वो भी वहाँ मौजूद थे और इन सबके बीच में जो बातचीत हुई थी वो कॉन्फिडेंस आईपी गुप्ता के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। और आईपी गुप्ता का आजकल तेजस्वी यादव का बहुत करीबी हो जाना, कांग्रेस को लेकर के उनको डिफेंड करना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि आईपी गुप्ता एक कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं और उनमें वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि विधानसभा में भी पहली बार जीत करके आने वाले विधायक एकमात्र अपनी पार्टी से विधायक हैं। उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा सवाल पूछे हैं उन्होंने, और सवाल ही नहीं पूछे हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के पूरी तरह से सदन में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। वहीं आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में भी उनका छाप धीरे धीरे छूटने लगा है। विपक्ष के रूप में उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आईपी गुप्ता एक बहुत ही बेहतरीन ट्रम्प कार्ड जो हैं वो विपक्ष के लिए साबित हो रहे हैं। जहां भी ज़रूरत महसूस हो रही है उन्हें फिट कर दिया जा रहा है और वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि अब ये सवाल उठता है कि क्या 5वीं सीट पर निर्विरोध उम्मीदवार चुने जाएंगे या फिर उस पर वोटिंग होगा। देखना ये होगा कि राज्यसभा चुनाव निर्विरोध संपन्न हो जाएगा या इसके लिए आंकड़ों की जुगाड़ करने वाली जो विपक्ष है वो 6ठे उम्मीदवार को खड़ा करेगी। क्या एनडीए गठबंधन अपने 5 उम्मीदवार खड़ा करेगी? इसमें सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई दे रहा है उपेंद्र कुशवाहा का जो राज्यसभा जाने का मामला है, क्योंकि उनको जितने सीटों का जुगाड़ चाहिए, 3 सीटों का जुगाड़ चाहिए, लेकिन अभी तक खास करके अगर बात की जाए तो इस बात को लेकर के न तो जदयू ने कोई खुलासा किया है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, न एलजेपी ने किया है, न ही हिंदुस्तानी अवाम पार्टी ने किया है। दूसरी तरफ ये भी आपको पता है कि विधानसभा सत्र के बाद ऐसा हो सकता है कि उनके भी विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग किसी और दिशा में कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि उनके विधायकों को रोक करके कौन रखता है, और ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव में देख करके ऐसा लगता है कि क्या होगा। 6ठा या 7वां उम्मीदवार जब उतरता है तो मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में आने वाला कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला होगा, और इस उतार चढ़ाव में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी उस 5वीं सीट के लिए नीतीश कुमार से संबंध बिगाड़ेगी या फिर नीतीश कुमार की बात मान लेगी? जिस तरह का कॉन्फिडेंस तेजस्वी यादव में नज़र आ रहा है उससे साफ लग रहा है कि उन्होंने जुगाड़ कर लिया है, और ये जुगाड़ होली के बाद देखने को मिल सकता है। 16 तारीख को चुनाव है और 16 तारीख को ही रिजल्ट होगा। जब 5 बजे रिजल्ट होगा उससे पहले ही पता चल जाएगा नॉमिनेशन के समय ही कि 5 या 6 वोटिंग होगी या निर्विरोध चुने जाएंगे। इन सभी बातों का फैसला होगा और इस फैसले में नीतीश कुमार की भूमिका सबसे अहम होगी। यदि तेजस्वी यादव और उनके साथ इशारों में अगर बात हो रही है तो उस बात का लब्बो लुआब क्या है, मायने क्या है, ये आपको नॉमिनेशन के दिन ही पता चल जाएगा। और यहाँ से
बिहार की राजनीति एक नई दिशा में दौड़ना शुरू करेगी। अमित शाह का बिहार आगमन, भले ही उसको सरकारी कार्य या फिर सीमा पर हो रहे कार्यों की समीक्षा हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिहार में जिस तरह की राजनीतिक खिचड़ी पक रही है उससे वो देखना चाहते थे। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करेगी और बिहार के फैसले का असर उस पर क्या पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि शांति से सब कुछ हो जाए, लेकिन इन सब में जो सस्पेंस है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। इस सस्पेंस का सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार का फैसला है और अक्सर नीतीश कुमार के फैसले सस्पेंस के बाद चौंकाने वाले होते हैं। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से चौंकाएंगे? तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस पर किस तरह का रिएक्शन देगी? ये सभी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें इंतज़ार होगा कि आप अपनी राय, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।